फाइनली एनटीए ने जारी कर दिया है सीबीटी पीजी 2026 का नोटिफिकेशन, जिसका हर उस बच्चे को बेसब्री से इंतजार था जो तैयारी कर रहा है सीबीटी पीजी 2026 के लिए। आज इस वीडियो में नोटिफिकेशन में जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं सारी की सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें एग्जाम की कि एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो आज से ही यानी 14 दिसंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 14 जनवरी तक आप अपना सारा एप्लीकेशन जो फॉर्म का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट जो टाइम रहने वाला है 14 जनवरी को वो रहेगा आपको 11:50 यानी कि 11:50 PM। अब बात करते हैं करेक्शन विंडो कब खुलेगा। एग्जाम फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो ओपन होगा आपका 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में, ठीक है। 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद बात करें सिटी कब इंटीमेट होगा, तो भाई देखो जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस हो जाएगा, करेक्शन विंडो का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही सिटी इंटीमेट किया जाएगा आपको और तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा जब आपका एग्जाम होगा उसके कुछ दिन पहले ही। तो एग्जाम कब होगा, तो एनटीए ने यहाँ पे मार्च को मेंशन किया है कि मार्च में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्दी आ गए हैं, तो जो एग्जाम है उसके हेल्ड होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है कि वो एग्जाम आपका मार्च के स्टार्टिंग में ही हो जाए, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और डिटेल्स के बारे में जो आपका इस नोटिफिकेशन फॉर्म में दिया हुआ है। देखो सबसे पहले बात करते हैं कोड्स की कि क्या क्या आपके कोड रहने वाले हैं। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे इस पीडीएफ में ही आपको सारे कोड्स प्रोवाइड करे गए हैं। जो भी आपकी सब्जेक्ट है आपको जस्ट कोड मैच करना है, क्योंकि एग्जाम जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको कोड मैच करना ही होता है, ठीक है। देखो जैसे कि COQP01 एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोड है, ऐसे कि ऐसे सारे के सारे कोड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी सब्जेक्ट का कोड क्या है। उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, आपका सिग्नेचर रहना चाहिए और जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो रहेगी 80% कम से कम उसमें विजिबिलिटी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कैसी भी फोटो लगा दी, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर है JPG JPEG फॉर्म में आपके रहने चाहिए। फोटो आपकी 10 KB से 200 KB के बीच में रहनी चाहिए और सिग्नेचर आपके 10 KB से 50 KB के बीच में रहने चाहिए। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे पहले ये सब आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, हाई टू लो KB में कन्वर्ट कर लेना, वरना एंड मोमेंट पे फिर दिक्कत हो जाती है। उसके बाद बात करें जो UDID सर्टिफिकेट होगा, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका भी यहाँ पे स्कैन कॉपी लगेगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि भाई कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि ऑफलाइन होगा एग्जाम या फिर एग्जाम ऑनलाइन होगा, तो यहाँ पे मेंशन जो किया गया है वो ये है, आपका एग्जाम कैसे रहने वाला है, CBT बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। तो जो भी बच्चा कंफ्यूज था आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है जी। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे बाइलिंगुअल आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, हिंदी में भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड होगा और इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड होगा। आप अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में स्विच करना है तो आप आराम से स्विच कर सकते हो, ठीक है जी। अब हम कुछ और जरूरी मार्किंग स्कीम की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है 75 क्वेश्चंस पूरे पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके क्वेश्चंस होते हैं। सही क्वेश्चन के आपको मिलते हैं 4 नंबर, ठीक है, तो सही क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिलेंगे और वही आपका अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है -1 आपका कट हो जाएगा और ये जो पूरा पेपर है आपका वो 300 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फाइनल रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करते हो तो उसका आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। +4 -1 75 क्वेश्चन 90 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करने होते हैं और 300 नंबर का आपका पेपर आता है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि कौन एग्जाम दे सकता है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन जो क्वालिफिकेशन है वो ये है, बैचलर डिग्री अगर आपने कंप्लीट की हुई है तो आप एलिजिबल हैं इस पेपर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप 3rd ईयर या 4th ईयर में है, लास्ट ईयर में है अपने बैचलर डिग्री के, तो भी आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एज लिमिट नहीं है CBT PG का एग्जाम देने के लिए, किसी भी एज का जो पर्सन है वो इस एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बात करें यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी होती हैं जो आपको इसमें ऐड करती हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है जी। तो ये सारा आपका यहाँ पे रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में एक चीज़ और बताती हूँ, जो भी लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं जैसे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या फिर OBC,
तो उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना होगा और वो कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का चलेगा। ठीक है, इस चीज में आपको बहुत कंफ्यूजन होती है जी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का चलेगा या सेंट्रल लेवल का। तो सेंट्रल लेवल का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चलेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप कैटेगरी आपको यहाँ पे चूज करते हो तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आप सारी इंफॉर्मेशन फिल करो। ठीक है, उसके बाद जो डिसेबल्ड जो लोग होते हैं उनका UDID जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं फिल करना, और एप्लीकेशन फॉर्म की वीडियो भी चैनल पे जा चुकी है, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। कोशिश करना कोई भी गलती ना हो, बिल्कुल भी ऐसे चांसेस ना आए कि आपको करेक्शन विंडो में आपको गलती सही करने का मौका मिले। ठीक है, तो यही सारी डिटेल्स है, हमने डिस्कस कर लिया है कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, साथ ही साथ आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, यही सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। कोड्स आपके जो दिए हुए हैं वो आपको देखने हैं आपकी सब्जेक्ट का क्या कोड है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो गया है। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय, थैंक यू।